दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 180 लीटर है। उस बड़े से बड़े डिब्बे की माप क्या होगी जो टंकियों के द्रव को पूरा माप सके। अब इसमें जब इस प्रकार के प्रश्न को देता है तो उसके कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा टंकी है जिसमें 120 लीटर और दूसरी टंकी में 180 लीटर, वहाँ पे कोई भी द्रव हो सकता है, भरा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक ऐसा हमें माप वाला कोई बर्तन लेना है या कोई मापक लेना है जो इन दोनों टंकियों के जो द्रव हैं उसको मापना है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जब हम उस मापक से इन दोनों टंकियों के द्रव को मापते हैं तो जो यहाँ पे मापने के बाद उन टंकियों का द्रव जो है वो पूरी तरह से मापा जा सके उस मापक के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि इन दोनों जो मान दिया गया है, इन दोनों मानों का यदि हम महत्तम निकाल लें, जैसे 120 और 180 का यदि हम महत्तम निकालें तो यहाँ पे ये आएगा इसका महत्तम 60। तो यदि इसका जो महत्तम आया है उस महत्तम जितना माप वाले किसी बर्तन का इस्तेमाल इन दोनों टंकियों के धारिता को निकालने के लिए किया जाए तो उस कंडीशन में इन दोनों टंकियों की जो धारिता है उसको इस बर्तन के द्वारा पूरी तरीके से मापा जा सकता है। दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 150 लीटर, 120 लीटर और 200 लीटर पेट्रोल भरे हैं। वह बड़े से बड़े डिब्बे की माप क्या है जो प्रत्येक ड्रम के पेट्रोल को पूरा माप सके। तो इसमें भी उसी प्रकार का प्रश्न है। ये भी दिया हुआ है कि 3 बड़े बड़े ड्रम हैं जिसमें एक की माप है 150 लीटर, दूसरे की माप है 120 लीटर और तीसरे की माप है यहाँ पे 200 लीटर। ये पेट्रोल से भरे गए हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे बताना है कि वो बड़ा से बड़ा मापक क्या होगा जो इन तीनों ड्रमों में भरे गए पेट्रोल को पूरी तरीके से माप सके। तो उस कंडीशन में इन तीनों का भी यदि हम महत्तम निकाल दें तो जो मान प्राप्त होगा वहीं इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा मान है इसको ले लेते हैं और जो सबसे बड़ा मान है इसको ले लेते हैं और इन दोनों का यदि हम महत्तम निकालें तो ये आएगा 150 आया। अब इसमें इस 50 से फिर से हम 120 का महत्तम निकालते हैं तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा तो ये तो कट जाएगा 2 बार में इससे। तो इस तरह से कटने के बाद जो मान प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आया 10। तो इन तीनों ड्रमों के पेट्रोल को पूरा मापने के लिए जो सबसे बड़ा मापक होगा वो 10 लीटर पेट्रोल, मतलब 10 लीटर क्षमता वाला मापक यदि हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो इन तीनों ड्रमों के पेट्रोल को हम पूरी तरीके से माप सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। उस कमरे के फर्श को बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स से ढकना है। टाइल्स की भुजा क्या होगी। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये कमरा है, कमरा का फर्श है जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है इसकी 25 मीटर। अब इसमें दिया गया है कि इस कमरे को वर्गाकार टाइलों से ढक देना है पूरी तरीके से। अब इसमें वो जो टाइलें लगेंगी उन टाइलों को वर्गाकार टाइल्स होनी चाहिए और उस टाइल्स की जो भुजा हो वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जितना इसमें बड़ा वर्गाकार टाइल्स लगाया जा सके उतनी बड़े टाइल्स का इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है कि इन दोनों का हम यहाँ महत्तम निकाल देते हैं और महत्तम से जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे यहाँ 3 बार में जाएगा तो यहाँ होगा 75 और ये आ जाएगा 5, ऊपर से आ गया 25 तो ये कट जाएगा। इस तरह से इसका जो मान आया वो आया 5। तो अब इसमें
इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए जो वर्गाकार टाइल्स होंगे, उस वर्गाकार टाइल्स की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 5 मीटर की होगी। यदि हम 5 मीटर से बड़ी भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल करें तो पूरी तरह से इसके फर्श को हम नहीं ढक सकते। हो सकता है बीच में टाइल्स को काटना पड़े, तो उस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे केवल हमें 5 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे इस फर्श को हम अच्छे तरीके की 3 छड़ें क्रमशः 40 मीटर, 80 मीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। यहाँ पे लंबी है, छूट गया है। तो अब इसमें क्या करना है कि दिया है कि इसमें कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार के यहाँ पे कपड़ा मापने के मापक दिए गए हैं। इन मापकों का इस्तेमाल करके इसमें दिया है कि कम से कम किस लंबाई का, छोटा से छोटा कपड़ा किस लंबाई का होगा, जिसको यदि हम इन तीनों मापकों से मापना प्रारंभ करें उस कपड़े को, तो पूरी तरीके से हम माप सकते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे जो मान दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न में जो मान आता है, अब इसमें ध्यान देना यह है कि यहाँ पे जो छड़ है उसका अधिकतम लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यदि हम 100 सेंटीमीटर लंबा यदि हम कपड़ा कोई लें तो उससे हम केवल इसी छड़ से उस कपड़े को माप सकते हैं। इस छड़ से मापेंगे तो वो कपड़ा ठीक से मापा नहीं पाएगा, कुछ बच जाएगा उसका। उस कंडीशन में हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि वो जो कपड़ा होता है वो इन तीनों छड़ों की लंबाई से ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इन तीनों मानों से बड़ा आएगा, और तीनों मानों से बड़ा आएगा तो यदि हम इसका लघुत्तम न निकाल करके महत्तम निकाल दें तो महत्तम छोटा माना जाता है। इसलिए हमें इन संख्याओं का यहाँ लघुत्तम केवल निकाल देना है। तो इसके लघुत्तम को निकालने के लिए हम यहाँ पे ये होगा यहाँ 50 और ये जाएगा 10, 20, 25। इसको यदि हम डायरेक्टली 5 ले जाते हैं, 2 से भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी कर देते हैं। 5 दूनी का 10, 5 चौका 20, 5 5 25। फिर इसको 2 से ले जाते हैं। यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, पहले हमको यहाँ 2 से ले जाना चाहिए था, फिर 5 से ले जाते। तो यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया 10, 10, 100, ये हो गया 400। तो वो जो कपड़ा होगा वो कम से कम 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर का कपड़ा होगा। तो हम इन तीनों छड़ों की सहायता से उस कपड़े को पूरी तरीके से माप सकते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 3 मित्र एक मैदान में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। मतलब एक मैदान है, मान के चलना है ये मैदान है। यहाँ पे 3 लोग हैं, मान के चलिए ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है। एक जो है वो 12 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक 15 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक 20 सेकंड लगाता है एक चक्कर को पूरा करने में। उस कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि ये तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करें तो फिर कितने समय के बाद वो एक साथ फिर से आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 12, 15 और 20 का यहाँ हम फिर से लघुत्तम यदि निकाल देंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा वही इसका सही आंसर होगा। अब इसमें 12, 15 और 20 का यदि हम लौसा निकालें तो ये आएगा 60। इसका मतलब ये है कि वो लोग 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के बाद, जब से ये लोग एक साथ दौड़ना स्टार्ट किए हैं उसके 1 मिनट के बाद फिर से वो लोग एक साथ हो जाएंगे। अब इसमें दिया है 6वां प्रश्न, 4 घंटियाँ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 घंटियाँ हैं, एक 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी है जो 4 सेकंड के बाद बजती है, यहाँ पे होगा। तीसरी जो है वो 6 सेकंड के बाद बजती है, चौथी जो है वो 8 सेकंड के बाद बजती है। यदि चारों घंटियों को एक साथ अभी बजाया जाए तो ये फिर से कितने समय के बाद एक साथ पुनः बजेंगी। अब इसमें कितने समय के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी, चारों एक साथ बजेंगी, इसके लिए भी हम यहाँ इन सब का
यहाँ लौसा निकाल देते हैं। यदि हम इन सब का लौसा निकालें तो ये आएगा शायद ये होगा 24। जी हाँ, ये होगा 24। तो यहाँ पे 24 सेकेंड के बाद ये तीनों घंटी फिर से एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ये है कि ये चारों घंटियाँ अभी यदि बजी हों तो फिर से 24 सेकेंड के बाद पुनः एक बार फिर से ये बजेंगी। तो इस तरह से इसमें इस प्रकार के प्रश्नों का मान निकाला जा सकता है।